लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बहुजन समाज पार्टी ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वाराणसी लोकसभा सीट पर बसपा ने पीएम मोदी के खिलाफ मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव लगाया है। रविवार शाम को पूर्व राज्यसभा सांसद घनश्याम चंद्र खरवार ने वाराणसी लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी के रूप में अतहर जमाल लारी के नाम की घोषणा की है। दरअसल वाराणसी सीट पर एक तरफ बीजेपी ने फिर से पीएम मोदी को टिकट दिया है। अतहर जमाल लारी कौमी एकता दल समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान वाराणसी विधानसभा सीटों पर मतदान से ठीक पहले वह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। 66 साल के अतहर जमाल 3 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वह वाराणसी के ही रहने वाले अतहर जमाल लारी साल 1980 से राजनीति में सक्रिय माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी से बगावत करने के बाद अतहर जमाल बसपा में शामिल हुए। अब पूर्वांचल के चर्चित मुस्लिम नेता अतहर जमाल लारी को बसपा ने वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में अतहर जमाल लारी सपा के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं, इसलिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है। आपके सहयोग से लड़ेंगे, जनता के सहयोग से लड़ेंगे और आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप तमाम लोग हमारा सहयोग करेंगे और हमको मजबूती से लड़ाने का काम करेंगे। देखिए बीएसपी के कितने मजबूत उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और देखिए कि बीएसपी जो है कितनी सीटें जीत रही है, ये आपके सामने आ जाएगा। और आरोप लगाने वाले तो लगातार हमारे ऊपर भी आरोप लगाए हैं, आपने देखा होगा, और वही लोग भाजपा में चले गए, चाहे वो दयालु जी हों और चाहे राजेश मिश्रा हो। तो आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं और इन आरोपों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भाजपा के विकास को किस तरह चुनौती देंगे? सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, गरीबों का मुद्दा है। आज चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, आज रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है, महंगाई चरम सीमा पे है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम जो है नौकरी देंगे। नौकरी कहाँ है? पैसा कहाँ है? गंगा निर्मल कहाँ हुई? अविरल गंगा निर्मल गंगा कहाँ है? मोदी जी ने कहा था कि हमको माँ गंगा ने बुलाया है। आज माँ गंगा से कमाई हो रही है। जो माई हमारी है कहते हैं उसको कमाई कर रहे हैं, उसमें ये चल रहे हैं, क्रूज चल रहे हैं, उससे कमाया जा रहा है और गंगा और दूषित होती जा रही हैं। उसकी सफाई कहीं है? गंगा सिकुड़ती जा रही है। जो मोदी जी ने बोला था, आप कह रहे हैं कि गंगा के हम औलाद हैं, तो गंगा की लड़ाई तो हमने लड़ी है साहब, हमने लड़ी है यहाँ से लेकर दिल्ली तक। गंगा की लड़ाई हमसे ज़्यादा कोई लड़ने वाला है तो है तो बता। स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी के नेतृत्व में, स्वामी स्वरूपानंद जी के नेतृत्व में हमने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है, रात दिन लड़ने का काम किया है गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए। इंडिया गठबंधन के सभी जो पार्टियां हैं अलग अलग तरीके से अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं। बसपा ने अभी कुछ नहीं कहा है, आपके क्या लेकर? बसपा का एक नारा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और उसी में सारा कुछ शामिल है। 1 करोड़ नौकरी दे रहे हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारी, वो बिहार में दे रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश बनारस से लड़ रहा हूँ। आप लोग कितनी नौकरियों की बात करेंगे? हम, आप बहन जी की सरकार थी तो देखिए कितनी नौकरी मिली थी। बहन जी वाराणसी आएंगी? बिल्कुल आएंगी, क्यों नहीं आएंगी। बहन जी आएंगी। 25 तारीख को आनंद जी आ रहे हैं। 25 अप्रैल को पार्टी में भी थे आप, इसके बाद आप बीएसपी का दामन आज आपने थामा है, क्या कहना है? कहना क्या, समाजवादी पार्टी के लोग हमारा समर्थन करेंगे। हम माननीय अखिलेश यादव जी से भी कहेंगे कि हमारा समर्थन करें। अजय राय को जब लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया तो सभी दलों ने उनका स्वागत किया, तो फिर सपा कैसे आपके साथ आई? सपा से हम कहेंगे कि पीडीए हम हैं, अजय राय पीडीए हैं, पीडीए हम हैं, और सपा के लोग पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए का उम्मीदवार आपके सामने है, पीडीए का समर्थन करिए। 1984, 91, 93, 2004 और उसके बाद 2012 का चुनाव जो आपने लगातार लड़े, उसमें यह जो चुनाव जो होगा कितना अलग होगा आपका? उससे दम अलग होगा। अच्छा, किस नंबर पर अपने आप को देखते हैं? हाँ, डायरेक्ट लड़ाई नंबर 1 की। अजय राय जी लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं, तो कौन किससे टक्कर? अरे अजय राय जी की क्या बात कर रहे हैं, वो कहाँ लड़ रहे हैं? हमेशा तीसरे नंबर पे आते हैं, जमानत जब्त होती है। लड़ाई मोदी जी से होगी हमारी, उनसे टक्कर होगा। 2004 का जो चुनाव था, हाँ, उस समय जो आपने जो लड़ा था उससे और इसमें कितना अंतर देख रहे हैं? जो लेटेस्ट जो लोकसभा जो चुनाव था, भाई उस वक्त वोट भी कम थे और इस वक्त वोट बहुत बढ़ गया है। और उस वक्त के मुद्दे अलग होते थे, आज का मुद्दा जो अलग है। आज तो लग रहा है कि लोकतंत्र बचेगा ही नहीं, संविधान खतरे में रहेगा। अगर मोदी जी फिर आ जाएंगे तो संविधान बदल दिया जाएगा। इसलिए अम्बेडकरवादियों, समाजवादियों, लोहियावादियों, गांधीवादियों से ये अपील करना चाहेंगे, किसानों, मजदूरों से, कि संविधान को बचाना चाहते हो, जो संविधान ने हमको हमारा हक हकूक दिया है उसको बचाना चाहते हो तो हमको जिताने का काम करो। हम संविधान की लड़ाई लड़ने का जी। हम तो बहन जी को चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का चेहरा वो, उनको सारे लोग प्रधानमंत्री का चेहरा माने।